मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश की नेशनलिस्ट पार्टी ने साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, जिसने शेख हसीना वाजिद के हक में गुज़श्ता इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम लगाया गया। अवाम साबिक इलेक्शन कमिश्नर को घर से घसीट कर सड़क पर ले आए और उनके गले में जूतों के हार भी पहनाए। अल्लाह की कसम, जो मेरा दिल कर रहा है, मुझे ये माइक शाइक तुमने ना बांधे होते, ये मैं खड़ा होके सलाम करता बांग्लादेशियों को। ओ होश करो, ऐसे बदकारों के साथ इससे बदतर सलूक करो। ऐसे मुल्कों में शुरू हो जाए, वो इक़्तिदार में हो तो चलो, अगर आपसे उस वक्त नहीं होता, लेकिन छोड़ो ना, इबरत का निशान बना दो, ताकि आइंदा अगर किसी को वजीर आज़म या फलाना को कहे ना, तो वो कहे कि भाई ये लो इस्तीफ़ा, मैंने जूतों के हार, ना जूते खाने हैं ना जूतों के हार पहनने हैं। देखो, ये जो घटिया आदमी होता है वो टुडे में जिंदा होता है। आई एम अ वेरी टुडे पर्सन। इनको याद नहीं होता कि आने वाला कल कैसा होगा। अब इसका ये मैंने वो मंजर देखा है, जूते मुझे कम लगे, इसको डेली फिराओ। हसन साहब, राना सनाउल्लाह का कहना है कि हम तो तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन वो हमसे मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। पीटीआई वाले इक़्तिदार में आकर हमें जेल में डालना चाहते हैं, इसलिए जब तक हमसे हो सकेगा हम अपना जोर लगाएंगे और उन्हें इक़्तिदार में नहीं आने देंगे। सुभान अल्लाह, ये एक एतराफ़ी बयान है, कमाल है, और कमाल ज़हनियत है, और कमाल सोच है। इसी सोच ने कौम को कंगाल करके यहाँ तक पहुँचाया। और कंगाल सिर्फ वो नहीं होता जिसके पास दरहम और दीनार ना हो, जिसकी खोपड़ी काम ना करे, वो भी कंगाल होता है। अच्छा, दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह वो 92 साल पहले पीपल्स पार्टी में रहे, इधर उधर। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तहरीक इंसाफ का मुज़ाकरात से इनकार उनका वजूद ही मिटा देगा। उनकी तो एक ही चीज खरीदी गई है, और वो को फिलोसोफर सन, को दानिश्वर सी, स्पोर्ट्समैन, और वो भी खेल की तरह उसने जान मारी, शौकत खानम वगैरह, नमल छमल, वो दानिश्वर आदमी। उसने जिस तरह इनको बेनकाब किया, अब वो कहता रहा, विरद करता रहा, चोर, डाकू, लुटेरे, फलाने, टीटी, पता नहीं क्या, मनी लॉन्ड्रिंग। अच्छा, अब वो बैठ जाए इनके साथ, तो पीटीआई का जवाब क्या रह जाएगा? मुझे बताओ, वो खुदकुशी कर ले? राना सनाउल्लाह को, ही इज अ पॉलिटिकल वर्कर, उसको इतना तो पता होना चाहिए ना, क्यों नहीं बैठ रहा? जवाब ही खत्म हो जाएगा। पीटीआई अगर इन लोगों के साथ, वो अगर वो बात करता है, मैं तो अखबारों में पढ़ता हूँ ना, मुझे तो नहीं पता कि जी मैं जिनके पास असल ताकत है, इक़्तिदार है, उनसे बात करूँगा। उसकी एक वजह ये भी है, इनसे बात करके होगा क्या? फिर उसकी बात कोई नहीं सुनेगा, उसको पता है। इनको भी होश होना चाहिए। तुम्हारे साथ वो बैठ जाए तो फिर तो मुस्तकिल ही बैठ गया, बिला वजह नहीं कर रहा। वो जो होगा देख, एक हमारे पंजाबी में एक एक्सप्रेशन है, आप नहीं या गाहक नहीं। वो अहम ही कहता है कि जिनके पास इक़्तिदार है, या जिनके पास जिनकी बात में कोई वजन है, या पीपल हु रियली मैटर, तुम 47 वगैरह होते नहीं, उनके साथ मुज़ाकरात वो क्यों कह रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि इनके साथ अगर मुज़ाकरात होते हैं तो फिर पीटीआई का फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ होगा। चलो, बिल्कुल ठीक, सही। हसन साहब, पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफसर चंद का कहना है कि जंगी असलहा और साजो सामान के लिहाज से हम ठीक जा रहे हैं, लेकिन अब हमें लोगों के दिलो दिमाग भी जीतने होंगे, हकीकत मानना होगी, फैसला साजों और आवाम के बीच बहुत ज़्यादा फासले हैं। देखो, बातें तो सारी नदीम अफसर चंद ने ठीक कही हैं। ही इज़ वन ऑफ दोज वेरी वेरी फ्यू पीपल आई रियली like and respect.
کبھی کوئی اسکینڈل مالیاتی نہیں, اپرائٹ آدمی, اسٹریٹ سویٹ بندہ, اور فیصلہ سازوں اور عوام کے بیچ فاصلے بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں یا ہو گئے ہیں. اب اس کو جتنا میں جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہو, باقی سب جانتے ہیں. اچھا, ہمیں لوگوں کے دل و دماغ, اس پہ مجھے نا تھوڑا سا وٹ چڑھا ہے. چاند صاحب جب ملیں گے تو میں ان کے سامنے ساری کسر نکال دوں گا. ایسی کی تیسی لوگوں کے دلوں اور دماغوں کی, کیا کہا, ایسی کی تیسی ان لوگوں کے دلوں اور دماغوں کی. یہ حکمران ہی نہیں ہیں جن کے پاس نہ دل ہے نہ دماغ, یہ ماشاءاللہ ان سے بھی 4 ہاتھ آگے ہیں, جنہیں نعروں, بڑکوں, بھنگڑوں, خوشامدانہ القابات کے علاوہ کچھ سمجھ ہی نہیں آتا, کچھ پلے نہیں پڑتا. یعنی اندازہ لگاؤ, پتہ نہیں 50 سال ہو گئے روٹی کپڑا مکان میں ہیں, تو پتہ نہیں, ہاں اتنا کی ہو گیا, پیچھے لگ گئے. وہ بندہ پوچھے ہوئے کچھ سوچ سمجھتے لو, یہ اچیویبل ٹارگٹ دے رہا ہے تمہیں فلانا ٹمکانا. اچھا, میں پہلے بھی سوچتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کو ان پڑھ جاہل رکھنا شرافیہ کی سوچی سمجھی اسکیم ہے. ان کو نیک اور بد اور سیاہ اور سفید کی تمیز ہی نہ ہو. شخصیت پرستی ہے کیا؟ یہ بت پرستی سے بدتر ہے. بت کے آگے ماتھے رگڑو, روتے رہو, منتا خوشامداں جنیاں مرضی کرو, وہ صحت کی فرق پہنتا. وہ تو ایویں پہ جان ایک پتھر, لکڑی, لوہے, تانبے, پیتل, سونے کا ٹکڑا ہے. وہ انسانوں کی جو پوجا شروع کرتے ہو نا, ان کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں, وہ اپنے حواس کھو بیٹھتے ہیں. 5 ਲੱਖ ਦਾ ਮਜਮਾ ਤਾਲੀਆਂ ਬਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਆਵੇ ਹੀ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਬਘਿਆੜ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ, ਤੇ ਚੀਤਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਨਾਗ ਰਾਜਾ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਫਲਾਨਾ, तो ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ ਭਾਈ. ਇਸ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਜੀਤਨੇ ਹੋਗੇ, ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ. 4 ਛਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ, ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਤੋਂ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਇਨਕੇ ਜੀਤਨੇ. ਛੱਡੋ, ਦਵਾ ਕਰੋ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇੰਜੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ. ਨਦੀਮ ਅਫਜ਼ਲ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਮੁਖਤਾਰਿਆ ਗੱਲ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ. ਮਰੀਮ ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂ, ਮੁਖਤਾਰਿਆ ਗੱਲ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਮੁਖਤਾਰਿਆ ਤੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਘਟ ਗਈ ਹੈ. ٹھیک ہے, ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ, ਨਾ ਦਿਲ ਹੈ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ. ٹھیک ہے. 2 ਪਾਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ.